जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का मान कितना होता है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव निकालने के लिए हमको चित्र बनाना पड़ता है। तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं। ध्यान से चित्र को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु क्या है, ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, इससे आर दूरी पर, इससे कितना दूरी पर, आर दूरी पर, यहाँ पे लिख लेते हैं इससे आर दूरी पर, यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी, इससे आर दूरी पर, यहाँ पे लिख लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु अपने से मान लीजिए, क्या बिंदु मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। बिंदु ए है जिस पर हमको विद्युत विभव की मान निकालना है, जिस पर कितना उत्पन्न विद्युत विभव होगा उसको पता करना है। उसको पता करने के लिए अब ध्यान समझिएगा, ओ से यक्स दूरी पर, जो बिंदु ओ है उससे कितना दूरी पर, यक्स दूरी पर, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, यक्स दूरी पर कोई अन्य बिंदु बी स्थित है। मान लीजिए बिंदु कौन सा स्थित है, बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यक्स है, जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, इस पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो परीक्षण आवेश को है ना, तो थोड़ा सा उठा के हम इसको इधर की ओर ला देते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पे बिंदु सी मान ले ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम dx। क्या मान लेते हैं, dx। ध्यान से समझिएगा, जैसे बिंदु बी पर प्लस क्यू नॉट आवेश था, उसको उठा के हम dx दूरी विस्थापित कर दिए। अगर आपसे हम पूछे, जैसे देखिए ये प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस क्यू नॉट आवेश, तो इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, चाहे कह लीजिए विद्युत बल होगा, किधर की ओर काम करेगा, इधर की ओर कार्य करेगा ना, यानी विद्युत बल की दिशा इधर की ओर होगा ना। तो लेकिन जो हम देखिए, लेकिन हम जो परीक्षण आवेश स्थित है, इसको जस्ट हम विद्युत बल के विपरीत ले जा रहे हैं। विद्युत बल के किधर ले जा रहे हैं, विपरीत, इसलिए जो दूरी हो जाएगा dx वो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माना कैसे लिखना है, माना में बस आपको कुछ भी नहीं लिखना है। माना बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से यक्स दूरी पर, यक्स नहीं, यहाँ पे आर मान लिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आर दूरी पर बिंदु ए है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर विभव ज्ञात करना है, इतना आप माना में लिख सकते हैं। अब माना में ज्ञात करना है, अब माना में भी लिख सकते हैं कि वो से x दूरी पर एक अन्य बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, जिसको हम थोड़ा उठाकर dx दूरी विस्थापित करते हैं। इतना आपको लिख लेना है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश, तो यहाँ पे अब इन लोग के बीच की दूरी कितना है, x है। तो हम चलेंगे अब कूलाम के नियम से। किसका नियम से, कूलाम का नियम से। तो चलिए हम कूलाम के नियम से चलते हैं। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। जब कूलाम के नियम से चलिएगा तो कूलाम का नियम यही ना कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, पहला Q1 के जगह पे Q और दूसरा का Q2 के जगह पे Q नॉट। अब देखिए हम Q नॉट क्यों लिखे, यहाँ पे प्लस नहीं लिख रहे हैं ना, अब बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर होता है कूलाम के नियम में, लेकिन यहाँ पे जो दूरी है वहाँ पे कितना दे दिया है, यक्स दे दिया है, तो यहाँ पे यक्स का स्क्वायर होगा। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसको आप समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए बिंदु बी पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, इसको हम विस्थापित यहाँ से करके यहाँ ला दिए हैं। कितना बिंदु पर, कौन बिंदु पर, सी बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा हमको। तो लिखेंगे कि
प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से, किससे, बिंदु बी से dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देखिए कार्य बराबर एक फार्मूला जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी dx है, तो छोटा सा ही दूरी ने विस्थापन किए हैं, तो इसलिए छोटा सा ही कार्य लगा होगा। यानी हम क्या लिख लेंगे, dw बराबर, कार्य बराबर एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि कार्य बराबर जो होता है वो ये होता है बल गुने विस्थापन। तो देखिए बल गुने विस्थापन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F गुने विस्थापन मतलब dx, यानी dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं, वो भी विद्युत बल के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस dx। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, F का जो मान हम पहले ही निकाल दिए कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस dx। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये dw का मान निकल गया है। तो देखिए यहाँ से तो हम dw का मान इतना हमारा निकल गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए जो ये प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है ना, वो मान लीजिए अनंत पे स्थित है, तो लिखेंगे कि प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ला रहे थे, अब मान लीजिए कि अनंत से हम बिंदु ए पर लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, यानी संपूर्ण कार्य अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो लिखें एक बार, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अब लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, यानी अनंत से लाने में किया गया कार्य तो बहुत दूरी हो गया, तो उसको हम कार्य को मान लेते हैं W निकालने के लिए इसका हम समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन। अब कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, तो अनंत का सिंबल ऐसे होता है। और बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अनंत से r तक। अब यहाँ पे लिख लेंगे dw। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात और, जैसे यहाँ पे जो F का मान रखे हैं ना, तो यहाँ पे चूंकि करके बता सकते हैं कि चूंकि समीकरण एक से किसका मान रख दिए हैं, F का, यहाँ पे नहीं लिखे थे, लिख दिए हैं। अब देखिए dw का मान मेरा कितना आया है, यहाँ पे रख लीजिए एक बार, यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर समाकलन अनंत से लेकर r तक, और dw का मान है यहाँ पे हो जाएगा, माइनस पहले कर देते हैं, जित -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए हम इसको x के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, तो जो बकिया जिसमें x नहीं है वो सब कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, W बराबर लिख सकते हैं माइनस, ये सब बाहर हो जाएगा, q इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे समाकलन हम करेंगे 1/x स्क्वायर इंटू dx का। देखिए यहाँ पे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस q इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे एक्स की घाते नीचे 2 में है, मतलब प्लस में है, तो ऊपर जाके क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो जब हम इसका समाकलन कर देते हैं,
यानी एक्स की घात -2 इंटू डी एक्स। तो समाकलन करते हैं तो देखिए क्या होता है, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जब हम समाकलन करेंगे ना तो देखिए समाकलन करते हैं तो एक्स की घात -2 में एक जोड़िए, अब जितना जोड़ने पर घात आएगा ना उसी से आप भाग कर दीजिए, इसका यही समाकलन हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये इसका हम समाकलन कर दिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो एक सूत्र होता है, चूंकि करके जान लीजिए कि समाकलन एक्स की घात n का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात n+1 बटे में n+1, ये होता है समाकलन। इसलिए हम बस यहाँ पे वही फार्मूला का यूज किए हैं। देखिए W बराबर लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए -2 में एक जोड़िएगा, -1 आएगा जी, और यहाँ भी -2 में एक जोड़िएगा तो -1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की घात -1 और बट्टा में क्या लिख सकते हैं -1 और आर लिमिट जो है आर से लेकर इन्फिनाइट तक। तो देखिए -1 है, जब बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना तो लिख ही सकते हैं ना, माइनस बाहर आया तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं का 1/x, क्योंकि देखिए एक्स की घात ऊपर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा, मतलब एक्स की घात बट्टा में एक्स की घात 1 हो जाएगा, 1 तो नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना आर से लेके इन्फिनाइट तक। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जब हम लिमिट का मान रखेंगे तो एक बार आर रखेंगे, एक बार एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/r माइनस 1/f, एक तरह से इसको इन्फिनाइट बोलते हैं, लिमिट का मान रखते हैं। ऊपर वाला लिमिट फिर माइनस लगा के नीचे वाला लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अब देखिए 1/इन्फिनाइट का मान होता है 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे केवल कितना बच जाएगा, 1/r बच जाएगा। अब 1/ जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मान 0 होता है, तो 1/r में 0 घटाइएगा तो केवल 1/r ही बचेगा ना। जब इसको आप हल कर लेंगे तो W बराबर कितना निकल गया हमारा, लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू आर। ये देखिए हमारा W का मान निकला है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा W का मान कितना निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में आर, इतना निकल गया। अब आप लोग जानते होंगे कि विभव की परिभाषा से, या हाँ विभव की परिभाषा ये कहता है कि V बराबर W/में क्यू नॉट। तो चलिए इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। परिभाषा से विभव की परिभाषा से हम लोग जानते हैं V बराबर W/में क्यू नॉट, आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ से W का मान कितना रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में आर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा क्यू नॉट। तो देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, यानी V बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/R। यही है मेरा मेन फार्मूला। यानी बात समझिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो विभव होता है वो कितना है, होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। यही इसका मेन फार्मूला हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। अगर वीडियो आया होगा समझ में तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।